नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग इन एडोलेसेंट्स। क्या रोल है, क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें जो फेस करते हैं। एडोलेसेंट मीन्स द ग्रोथ पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो देर इज़ अ सडन चेंज, एब्रप्ट चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। फिज़िकल चेंज होता है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, हर चीज़ चेंज होती है। तो इस चीज़ में कैसे हम अपने एडल्ट बच्चे को एक राइट डायरेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि एट दैट वेरी मोमेंट दे वांट इंडिपेंडेंस, दे वांट ऑटोनॉमी। उन्हें दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन फैमिली और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। दे आर एनर्जेटिक, दे आर इन देयर ओन थाट। उनको किसी भी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता। या तो वो रिबेल करेंगे, या फिर वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, या एक्सट्रोवर्ट रहेंगे। पीयर्स में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, पेरेंट्स कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहेगा। एकेडमिकली दे कैन बी वेरी साउंड, लेकिन कभी कभी उनका जो डायरेक्शन है, जो हमें जो चाहिए या जो होना चाहिए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो हाउ वी कैन बिल्ड दिस रिलेशन इन अ ब्यूटिफुल वे टू हैव आवर चाइल्ड विद द बेस्ट पोटेंशियल इन दैम। ये हम कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बिहेवियर में, डे टू डे लाइफ में, अपनी फैमिलीज़ में ला के उनकी फ्यूचर को और अपनी फैमिली को और अपने नेशन को एक प्रोग्रेसिव, एक अच्छा, एक नया मोड दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो पिलर है पेरेंटिंग का, वो है रिलेशनशिप। कैसे रिलेशन बनाएं? अब रिलेशनशिप में इशू क्या आता है? समटाइम देयर इज़ जनरेशन गैप होता है, देयर इज़ सम थॉट गैप, जनरेशन गैप, या फिर अवेलेबिलिटी। जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो देयर इशू कि दे आर नॉट गिविंग टाइम, सो दैट देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो रिलेशन बिल्डिंग। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं? इसका एक ही ज़रिया है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। Communication means selfless communication. How to communicate? Just talk with your child. It is not related to the subject or bombarding of the questions or some lecture or preaching or the idealism. Just talk whatever you want to. And my special suggestion is talk less and listen more, so that they can open their heart or their minds to you. And you can judge what they are thinking, how they think, what their ideas are. This is the best way to extract their emotions and their understandings at that very moment. तो ये बहुत छोटी छोटी और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बिज़ी रहते हुए बीइंग पेरेंट्स उनको नहीं समझ पाते और नहीं दे पाते। मेक श्योर और मेक अ कमिटमेंट कि आपको बच्चे के साथ रहना ही है, एज मच एज टाइम यू कैन गिव। एंड उनका एकेडमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ, सोशल द स्पोर्ट्स एंड द गेम्स एंड जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको हर हाल में अटेंड करनी है। आपको ध्यान रखना है कि उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप भी ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, कंपैरिजन के लिए, उनकी आगे बढ़ने के लिए। कि जब बच्चा कंपेयर करता है तो एक एनर्जी के साथ पढ़ता है, एक कंपटीशन की भावना होती है। तो सम टाइम फ्रेंडशिप और रिलेशंस एंड सोशल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको भी ध्यान रखना है कौन उसका फ्रेंड है, वो कितने दोस्त हैं, वीकेंड्स में कितनी आउटिंग करते हैं, कहाँ जाते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि वो कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज़ कम्युनिकेशन, जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वी कम टू नो ईच एंड एवरी एंड डे टू डे लाइफ ऑफ द चाइल्ड कि बच्चे का कैसी रिपोर्ट है। कभी कभी हम अथॉरिटेटिव रहते हैं, अफर्म होते हैं। यह रूल्स और लिमिट्स जो होती हैं, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। बट रूल्स और लिमिट हर वक्त, हर जगह और हर टाइम के लिए नहीं है। कुछ उनको फ्रीडम हमें देनी ही पड़ेगी। एंड जब भी हम रूल्स और लिमिट बनाएंगे तो वी हैव टू काउंसिल व्हाई वी आर मेकिंग दिस रूल्स। दिस इज़ बिकॉज वी केयर एंड वी लव देम। तो ये चीज़ें हमें समझानी पड़ेंगी। कभी कभी हम लोग
we cannot communicate, we cannot express our love, our care, our appreciation. हमें उनको अफेक्शन देना पड़ेगा, वो भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा. हमें उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अप्रिशिएबल हैं, जो उनके डे टू डे थिंग्स हैं जो कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उन्हें कंटिन्यूस हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्हें कंटिन्यूस अफेक्शन देना पड़ेगा, एंड एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा कि वी केयर फॉर देम, वी लव फॉर देम, वी एक्सेप्ट देम एज दे आर. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एज अ पेरेंट. अब चाइल्ड का कम्युनिकेशन जब भी शुरू होता है तो इट इज़ नॉट टॉकिंग पॉजिटिव, रूल्स एंड लिमिट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमें नहीं देने हैं. अफर्मेटिव ज़रूर रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें कुछ पॉइंट्स पे उनको फ्रीडम भी देनी है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं. उनका सोशल जो डेवलपमेंट है, एकेडमिक, प्रोफेशनल भी, हमें पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी. हमें उनका हर इवेंट तो अटेंड करना ही है. वी हैव टू टेक मील्स विद देम. हमें उनके साथ खाना खाना है, खाना खाने के टाइम उनसे डिस्कस करना है, उनके साथ प्रे करना है, उनके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे वो भी शेयर करनी है, अपनी हैप्पीनेस भी शेयर करनी है, अपने अचीवमेंट्स भी शेयर करने हैं, और उनकी सारी चीज़ें शेयर करनी है. तो एट वन टाइम यू हैव टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड. दिस इज अ रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप and with authority, with affirmation, with positivity, with love and appreciation, so that we can grow our child in its best potential to have a good future, beautiful future, and a great citizen of our country. Thank you.